हेलो एवरीवन। वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। कंपनी का नाम है नेकटेक, NACDAC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत शर्मा साहब, और उनके साथ है कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर आशीष सक्सेना साहब। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो हेमंत सर, सबसे पहले तो ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, और क्या क्या सर्विसेज या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप डेवलप करते हैं। सर, जैसे कंपनी का नाम है नेगडेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हम कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स प्रिक्योर करते हैं, गवर्नमेंट से भी प्राइवेट क्लाइंट से भी। और प्रोजेक्ट्स में जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया मेजरली, फिर स्टील स्ट्रक्चर्स हो गए लाइक ब्रिजेस, फुट ओवर ब्रिजेस और स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स। और आपके पाइपलाइन लेइंग, रिपेयर्स एंड रेनोवेशन, इस तरीके के सारे काम रहते हैं। इवन इलेक्ट्रिकल और एमईपी के काम से भी लेते ओके। हैं। ये हम सारे काम गवर्नमेंट्स के लिए, प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए करते हैं। बिल्कुल। अम, सर, नेगडेक, इस नाम के पीछे जी। की क्या स्टोरी है, और कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, और अभी तक की जर्नी के बारे में अगर आप कुछ बता पाए। हाँ सर, कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई थी वो 2012 में हुई थी। ये कंपनी 2012 में रजिस्टर्ड हो गई थी जब मैं और आशीष दोनों इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ी अपनी पढ़ाई साथ कंटिन्यू करी, आगे एमबीए वगैरह करने बाहर चले गए। तो कंपनी में काम करना हमने 2017 से शुरू किया। उस समय कंपनी का नाम उमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड हुआ करता था, हमारी मदर के नाम के ऊपर था। फिर हमने इसको जी। 2021 में लिमिटेड में कन्वर्ट किया, फिर 2022 में हमने नाम चेंज करके नेटडेक किया। नेटडेक के पीछे सर ये है कि हमारी एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप की, कोऑपरेटिव की है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल लिमिटेड। ओके। तो उसका शॉर्ट फॉर्म नेटडेक था। जब वो 2015 में हमारे फादर साहब ने उसकी शुरुआत करी थी, तो वहां से वो नाम मेरे को पसंद आया नेटडेक। तो मैंने वो यूज करके यहाँ उसको फिर नेटडेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में उसको नाम कन्वर्ट किया। तो तब से 2017 से लेके आशीष और मैं रेगुलरली इस कंपनी को ग्रो करने में लगे हुए थे पिछले 7 साल से। और कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अब तक हम मेरे ख्याल से 63 प्रोजेक्ट्स, छोटे बड़े हर तरीके के, कंप्लीट कर चुके हैं। ओके। तो एक तरीके से दोस्त के साथ बिजनेस करने का मजा ही कुछ और होता है, राइट? तो हाँ बिल्कुल सर। बिल्कुल। और आज के नहीं सर, बचपन के दोस्त हैं, स्कूलिंग भी साथ है, इंजीनियरिंग भी साथ है, सब साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। तो कंपनी में कोई सब्सिडरी या सिस्टम कंसर्न्स है? नहीं सर, फॉर नाउ अभी कोई सिस्टर कंसर्न, कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन आगे प्लान्स हैं। तो जैसे जैसे ग्रो करेगी कंपनी उस हिसाब से उसको सर और आगे ओके। डाइवर्सिफिकेशन करेंगे कंपनी का। सर, कंपनी के फाइनेंशियल काफी अमेजिंग है। टॉप लाइन भी काफी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है, बॉटम लाइन भी ग्रोथ हो रही है फॉर लाइक लास्ट 3-4 इयर्स। और प्रॉफिट मार्जिन भी आपका काफी इंप्रूव हो रहा है ईयर टू ईयर। सर, ये ट्रेंड क्या स्पेशल सिचुएशन है, या इट विल कंटिन्यू? एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दिस? सर इट विल कंटिन्यू, बट दे कैन बी ऑलवेज 5 to 10 or 15% अप एंड डाउन, बट इट विल कंटिन्यू। बिकॉज इंडियन मार्केट्स में क्या है ना, काम की सिस्टम में कमी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट इतनी रोबस्ट तरीके हम्म। से आपको काम दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में करने के लिए रोज। और मल्टीपल हम्म। डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल स्टेट्स, बहुत काम आ रहे हैं। गवर्नमेंट का पुश है क्या, हम्म। किसी भी तरीके से जल्दी से जल्दी जो कंट्री का इंफ्रा है वो बेटर हो और बने। तो जब हम्म। काम है और हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी है करने के लिए हर तरीके से, तो हम्म। इसलिए ग्रो कर रहे हैं। और सर इस यही रीजन है कि हम आईपीओ में जाना चाह रहे हैं कि हमको फंड्स और मिले, तो हम इससे और हम्म। अच्छे तरीके से और मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सके। और सर अभी तो आगे, अभी तो स्टार्टिंग फेज है हमारा, बहुत लंबी जर्नी है। हम्म। तो सर, मतलब आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक तरह से डबल हुए हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन जहां पर आपने कॉस्ट कटिंग की है, या कहाँ पर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स किया जिसके कारण आपके प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से हाँ, डबल हो गए? और सर बेसिकली है ना सर, अब हमारी फिक्स कॉस्ट तो बढ़ नहीं रही। अब हमारी हम्म। फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। फिक्स कॉस्ट जैसे शुरू में क्या है ना सर, हमारे यहाँ सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देसी लैंग्वेज में कहते हैं कि आप 2 करोड़ का काम ले लो या चाहे आप 20 करोड़ का काम ले लो, फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी लगनी है, उतने इंजीनियर्स लगने हैं, उतनी अकाउंट्स टीम लगनी है, उतनी मैनेजमेंट टीम लगनी है। तो वो फिक्स कॉस्ट हम्म। हमने अब अपनी कटिल कर ली है। अब हम चाहे 200 करोड़ का भी हम्म। काम करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट यही रहनी है। और सर धीरे धीरे क्या है ना, जैसे जैसे काम करते हैं तो एफिशिएंसी भी उस तरीके से डेवलप करी हमने कंपनी की। तो जो भी वेस्टेज होती थी साइट्स पे या मार्जिन में, इवन प्रिक्योरमेंट में भी, प्रिक्योरमेंट सारा आशीष, ऑपरेशन सारा आशीष मैनेज करता है। तो जब हम बल्क हम्म। प्रिक्योर करते हैं, स्टील हो, सीमेंट हो, वी गेट वर्ल्ड हम्म। बेस्ट रेट्स फ्रॉम मार्केट्स, क्योंकि बल्क
प्रिक्योरमेंट है तो रेट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आशीष जी, जैसे आप ये प्रोक्योरमेंट वगैरह देख रहे हैं, तो अभी मैंने देखा था कि आपके ऑर्डर बुक भी काफी अच्छे हैं, 93 करोड़ के करीब। तो कितना टाइम तक आपको लगेगा इनको एग्जीक्यूट करने में? सर ये प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस हमेशा डिफाइंड होती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जैसे स्मॉल हम्म प्रोजेक्ट्स हैं तो 12 to 15 मंथ्स, मीडियम हम्म प्रोजेक्ट्स हैं तो वो 18 to 24, लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं तो वो 24 to 36 मंथ्स तक भी हम्म हम्म जाते हैं। हम्म एंड रही बात, जैसा कि हेमंत जी ने बताया, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने के लिए आपने क्वेश्चन था, तो प्रॉफिट मार्जिन हम्म बढ़ने का, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े तो प्रॉफिट भी हम्म उस हिसाब से हमारा इंक्रीज किया। हम्म हम्म, हम्म। तो तो सर, ये 93 करोड़ आप 3 साल के अंदर एग्जीक्यूट कर देंगे नेक्स्ट ईयर तक, मतलब अराउंड 40-50 करोड़ तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा? Yes, 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 definitely. And in fact, we are bidding more projects also. Currently, हम्म। हम लोग अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स और बिड करे हुए हैं जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है। सो हम्म। होपफुली देखते हैं, शायद हमें वो भी अवार्ड हो। और सर, जैसे मैं आपके वो देख रहा था बैलेंस शीट के अंदर, जो आपकी इन्वेंट्री काफी इंक्रीज हुई है 2024 में, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी इंक्रीज हुई है, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन सर? सर इन्वेंट्री इंक्रीज करने का एक रीजन ये होता है कि वी आर गेटिंग 10 metric ton ऑफ स्टील फॉर हम्म अ साइट, एंड वी आर हम्म। प्रोक्योरिंग 100 metric ton ऑफ स्टील ऑन अ साइट। ओके। तो डेफिनेटली हम्म हमारे को जो रेट्स हैं वो उस हिसाब से कम हो जाते हैं मार्केट में। ओके। तो और हमें पता है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट 125 to 130 जाएगी, तो ऑलमोस्ट एट्टी हम्म परसेंट हम लोग प्रोक्योर करके रखते हैं, जिससे हमारे प्रोजेक्ट टाइमलाइंस पे भी फर्क ना पड़े, कि जो हमारा स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो उसको हम अचीव कर लें। ओके बिल्कुल। सर। तो हेमंत सर, थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे जी में बात सर। करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जी आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हैं और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में भी काम करते हो, तो हाई लेवल पे इन दोनों के बीच में स्प्लिट क्या होगा सर? सर, जैसे अगर आप करंट ईयर की बात करें, जब हम चल रहे हैं, तो अभी सर ये मान के चले कि 65% हमारे पास अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है और ओके। 35% रेवेन्यू हमारा प्राइवेट प्रोजेक्ट से आ रहा है। ओके। और सर ये ट्रेंड आप लाइक आप कंफर्टेबल है इस ट्रेंड से, या आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आपका डिपेंडेंसी थोड़ा कम करना चाहते हैं आगे का, लाइक 3-5 साल में आपका क्या व्यू रहेगा सर? सर हम ये चाहते हैं कि इसको जैसे 50-50 पे लाके चलें, 50-50 पे हम प्राइवेट्स भी करें, और प्राइवेट्स भी करें सर, हमारे पास क्लाइंटेल अच्छी है। लाइक L&T के साथ हम काफी काम करते हैं। राइट। L&T है, फिर उसके बाद एक E2Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड है, वो बड़ी अच्छी कंपनी है यहाँ की लोकल, दिल्ली की। ये हो गए। फिर इसके साथ हमने पीछे जुबिलेंट के साथ काम किया था, हल्दीराम्स के साथ काम किया था। तो राइट। अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हमने ले रखे हैं, जिससे कि आता रहे रेवेन्यू प्राइवेट क्लाइंट से भी, क्योंकि प्राइवेट क्लाइंट्स को सर अप्रोच करना और उनसे काम लेना थोड़ा ज्यादा इजी है गवर्नमेंट के बिल्कुल। मुकाबले। बिल्कुल। और सर जैसे आपने बताया कि स्टील कंस्ट्रक्शन, LTHT, इलेक्ट्रिकल वर्क्स या हम्म। मल्टी स्टोरी हम्म। बिल्डिंग वर्क्स वगैरह वगैरह अलग टाइप के काम करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो आप ज्यादा प्रेफर करते हो या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा हो? बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में बिड करें। और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ही हम लोगों ने शुरू से किया है, और एक तरीके से एक्सपर्टीज भी हमारी उसी में है। राइट। एंड रही बात जैसे LT HT इलेक्ट्रिकल वर्क्स, तो जो भी हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, वो सब कॉम्पोजिट वर्क्स हैं, इंक्लूडिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, HVAC, फर्नीचर एंड एवरीथिंग। सो ओके। हम लोग कॉम्पोजिट वर्क्स ही प्रेफर करते हैं, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिकल का भी एक्सपोजर होता है, एंड उसके साथ साथ और वर्टिकल्स का भी एक्सपोजर होता है, सर्विसेज का, जैसे कि HVAC हो गया, फायर फाइटिंग वर्क्स हो गए। इनको करने से एक बेनिफिट ये भी होता है कि जो हमारे, फॉर एन एग्जांपल, कोई प्राइवेट अच्छे क्लाइंट है, उन्हें HVAC का रिपेयर रेनोवेशन कराना है या ऑफिसेज का रिपेयर रेनोवेशन कराना है, तो हम लोग उसमें इजीली फिट हो सकते हैं। बिल्कुल। बिकॉज इंडस्ट्री में अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा किसी प्रोजेक्ट्स का, तभी हम लोग उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्लियर है। सर जैसे अभी देखा जाए तो आपके ज्यादातर प्रोजेक्ट ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में है, राइट? यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ये 5-6 स्टेट्स में है, राइट? तो राइट आगे सर। जाके आप इसी रीजन में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, या ज्योग्राफिकली आप एक्सपांड करना चाहते हैं बाकी नहीं सर, लोकेशन? एक्सपेंड एक्सपेंड करना चाहते हैं। अभी हमने रिसेंटली जम्मू में एक बिड कर रहे हैं, टेंडर जम्मू भी कर रहे हैं। फिर हमने अभी लाइक हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ भी हम अप्रोच कर रहे हैं। तो ये सब अभी मध्य प्रदेश, अभी 3-4 स्टेट हम और विद इन नेक्स्ट ईयर हम इसको भी और जियोग्राफिकली अटेन करेंगे कि यहाँ भी हम कोई ना कोई काम लेके काम शुरू करें। बिल्कुल।
आशीष सर, ऑपरेशनली आप डे टू डे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और आपके बिजनेस के लिए और इन जनरल इंफ्रा इंफ्रा कंपनीज के लिए क्या क्या रिस्क होते हैं? रिस्क सर, एक तो रिस्क, सबसे पहले रिस्क तो सर ये होती है कि वेदर, जैसे कि हम उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो अब करंटली क्या है, वेदर थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू एनसीआर, वहां पे ज्यादा ठंडा रहता है। तो उसमें लेबर की वर्किंग आवर्स हम लोगों को मैनेज करनी पड़ती हैं, कि मतलब लाइक डे टाइम में सुबह लेट मॉर्निंग शुरू करें काम और अर्ली इवनिंग शुरू करें, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग प्रोजेक्ट को जो अपनी प्लानिंग करते हैं उसको इस हिसाब से ही करते हैं कि जो ये मॉनसून पीरियड और विंटर सीजन है उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं। और रिस्क सर, रिस्क ये है कि सर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, तो बिल्कुल। कभी गवर्नमेंट्स के पास फंड एलोकेट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ना हो, या मतलब लाइक हो, तो थोड़ा सा उसमें मतलब कपल ऑफ वीक्स लगते हैं उसको दोबारा रिफाइन होने में। बिल्कुल। um, हेमंत सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जी गया सर। या रियल एस्टेट हो गया, इन जनरल कंपटीशन हम्म। काफी तगड़ा रहता है, राइट? क्योंकि हर छोटा मोटा हम्म। प्लेयर, लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन में भी काफी प्लेयर होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो नेकडेक को बाकी प्लेयर से अलग करती है सर? सर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो काम करने का तरीका है, तो हम क्या ना सर, एक तो हमारी कंपनी का फॉलोअप बहुत अच्छा है इवन प्राइवेट क्लाइंट्स के साथ। हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा मैनेज करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। और इवन गवर्नमेंट के साथ भी। और एक अच्छी बात यह है कि सर हमारी पूरी जितनी कंपनी है, जितना भी हमारा पूरा ऑपरेशंस का स्टाफ है, इंजीनियरिंग का स्टाफ है, वो क्या ना सारे के सारे सब यंग प्रोफेशनल्स हैं। तो एनर्जी बहुत अच्छी है। तो टाइम से पहले डिलीवरीज हो जाती हैं। तो एक रेपुटेशन बहुत अच्छी हमने अभी तक पिछले 7 सालों में मेंटेन करके रखी है, सब अपने क्लाइंट्स के साथ, रादर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो लोग हमको आगे पुश भी करते हैं और दूसरों को रेफरेंस भी देते हैं, यार हमने इस कंपनी से काम कराया, आप भी कराओ, अच्छा काम है। क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। अभी हमने रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का टेंडर कंप्लीट किया था, हमने उनके लिए ऑडिटोरियम बनाया था। छोटा सा एग्जाम्पल, अभी उनका एक 20 करोड़ रुपए का टेंडर लगा, वहां के एजीएम को खुद फोन आया आशीष के पास कि सर आप इस काम को बिड करो, हम चाहते हैं आप इस काम को लीजिए, कि आपकी क्वालिटी हमने देखी है, बनाई है। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में सर, कि आप किस तरीके का आउटपुट दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट किस तरीके का डिलीवर कर रहे हैं। क्वालिटी है तो अब क्लाइंट्स आएंगे, वापस आएंगे आपके पास। डेफिनेटली। सर, हम इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले कोई मैसेज आप पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ना चाहते हैं? हाँ सर, ग्रोथिंग सर, जैसे हम अभी फंड रेज कर रहे हैं आईपीओ से, तो जितना ही पैसा आएगा मैक्सिमम हम उसको वर्किंग कैपिटल में लगाने वाले हैं। और अभी तो क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी हमारे स्टार्टिंग फेज है। अभी तो हम के टॉप लाइन हमारा 36 30 40 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। ये हम बहुत इजीली विद इन कपल ऑफ ईयर्स इसको मल्टीफोल्ड करेंगे, 3 4 टाइम्स इजीली कर लेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ ग्रो होने की। और अभी तो बहुत हमने अगले 5 साल का काफी रोबस्ट प्लान बना रखे हैं, और होपफुली वो अचीव भी होगा जिस तरीके से काम करने के हमारी कंपनी के तरीके हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेटटेक में इन्वेस्ट करने के लिए, और अपने फंड्स को ग्रो करने के लिए भी। कंपनी तो ग्रो होगी डेफिनेटली, मैं और आशीष और बाकी टीम में सब लोग हैं, होंगी कंपनी डेफिनेटली ग्रो होगी, इसी स्पीड से ही होगी। ओके। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू आशीष सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।